मैथ्स का तो चेक हो गया बेटा तुम लोगों का, मैथ्स का आज भेज दूंगा अभी, साइंस का हो रहा है, साइंस का भी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड। तो ए है आपका एट कैथोड, कैथोड आपका नेगेटिव होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस निकलती है और एट एनोड ऑक्सीजन गैस आती है भाई, ठीक है। Why is volume of gas collected at one electrode is double that of the another? ये तो अब बी पार्ट इसका क्या है भाई, H2O को जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आता है, ठीक है। बट जब मैं इसको देखूंगा बैलेंस करूंगा तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें लिखना पड़ेगा हमें इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, in electrolysis of water, two water molecule break down to form two molecule of hydrogen gas and one molecule of oxygen gas, ठीक है ना। दिस इज द रीजन कि डबल होता है हाइड्रोजन का वॉल्यूम एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के वॉल्यूम। दिस इज द रीजन दैट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सर ये 1 मार्क के लिए इतना लिखना पड़ेगा? डबल, यस, दैट ऑफ ऑक्सीजन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर मैंने ये लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ वन गैस इज डबल द अदर बिकॉज H2O हैज 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen। ना नहीं, कहाँ H2O में कहाँ 2 मॉलिक्यूल और एक H2O तो एक कंपाउंड है, उसमें कहाँ मॉलिक्यूल है बेटा? ओके सर। H2O तो ऑलरेडी एक कंपाउंड है सर तो इसमें नहीं मिलेगा ना। सर हाँ, तो मैंने लिखा है सर कि हाइड्रोजन में H2O में 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन में 1 मॉलिक्यूल होता है। कहाँ H2O में 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन में 1 मॉलिक्यूल कहाँ होता है? सर मैं पता मैंने क्या लिखा है? नहीं, एक मिनट, पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। अगर आप लोग ये सोच रहे हो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वाटर, अगर आप ये सोच रहे हो इस वाटर के अंदर H2 हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो गलत सोच रहे हो बेटा। हाँ सर, ये ऐसा नहीं सोचा था मैंने। सर मैंने ये सोचा था कि H2O में क्या कहते हैं, टोटल 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 मॉलिक्यूल हाँ। ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ना हाइड्रोजन के और एक इसका ना बिल्कुल नहीं होता। ब्रेक डाउन होने के बाद देखा करो बेटा, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनता है। ब्रेक डाउन होने से पहले कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ जी अली साहब क्या बोल रहे थे? सर मैंने लिखा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen हाँ, is अब ये released। सही है, ये सही है। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज व्हाई वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल दैट ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। अब why are few drops of dilute H2SO4 added to water? Because water जो होता है उसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते। अगर आप एकदम डिस्टिल वाटर लोगे, लेबोरेटरी के अंदर अगर आप पानी लेते हो, उसमें अगर आप करंट पास करवाओगे, करंट पास नहीं होगा, बिकॉज उसमें फ्री आयंस नहीं होते टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज व्हाई उसमें हमें एसिड डालना होता है सो दैट फ्री आयंस जनरेट हो सके एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। आई बात समझ में? H2SO4 is
added to water in electrolysis so that free ions can be generated by acid to conduct electricity. ठीक है, आप चाहो तो नमक भी डाल सकते हो, थोड़ा सा अगर आप नमक डाल दोगे तब भी हो जाएगा काम। इसके बाद में आता है आपके पास क्वेश्चन सर नंबर मैंने 12। लिखा है कि ions increase मतलब by adding H2SO4 the number of ion increases and solution becomes conducting, hence we add H2SO4. हाँ चल जाएगा, चल जाएगा। चलो अब किस किसने क्या लिखा है वो अगर डिस्कस करने बैठा तो शायद पेपर हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। फिलहाल आप देखो कि मैं क्या बता रहा हूँ। A metal salt Mx when exposed to sunlight split into a form of M and gas X2 release. Metal M is used to make ornament. Ornament में या तो सोना यूज होगा या फिर चांदी यूज होगा, ठीक है ना। Whereas X2 is used in making bleaching powder. Bleaching powder में chlorine gas यूज होती है। Yes. So the salt Mx is used in black and white photography, तो silver यूज हो गया। Identify metal M. M आ गया सिल्वर। X2 ब्रोमाइड। क्लोरीन गैस, पहला पार्ट। सेकंड आइडेंटिफाई Mx। सर क्लोरीन है। हाँ जी ओके सर AgCl2। सर 2 नहीं आइडेंटिफाई, आएगा। हाँ जी सर 2 नहीं आएगा। AgCl2 नहीं आएगा, AgCl होता है बेटा, AgCl2 नहीं होता है। Ag की वैलेंसी +1 होती है, Cl की वैलेंसी -1 होती है। अब रिएक्शन बतानी जब इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं। When AgCl is exposed to sunlight, then Ag plus Cl2 is formed, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है आपकी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। इतने करने पे ही आपको 5 नंबर मिल रहे हैं। अब बच्चों ये नहीं बोलोगे सर 3 लाइनों में आप 5 नंबर दे रहे हो। तो यहाँ पर 3 लाइनों में भी आपको 5 नंबर मिलेंगे अगर आपका ठीक है तो। सर आपने लास्ट इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया ना? हाँ बैलेंस करना है आपको। आई होप समझ में आ रहा होगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में आपको। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी ये, टेस्ट लेना और तुम्हें तुम्हारी कमियां बताना। और एक और चीज बता दूं बेटा, तुम्हारे टेस्ट में ना जो स्कूल के टेस्ट होंगे, स्कूल के एग्जाम होंगे, सेम क्वेश्चन उठा के आएंगे मेरे टेस्ट पेपर से। मेरा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने नहीं करवाया होगा और पर एग्जाम में आएगा, मेरा करवाया हुआ ही आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो इसलिए मेरे टेस्ट पेपर्स को अच्छे से कर लेना भाइयों बहनों। मेरे टेस्ट पेपर हो गए, मेरे नोट्स हो गए, इनको अगर अच्छे से कर लिए तो पूरे 80 में से 80 नंबर कहीं नहीं कर सकते आप लोग। 80 में से 80 नंबर की गारंटी है अगर मेरे नोट्स और मेरे टेस्ट पेपर अच्छे से कर लिए तो। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। 13 a reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होता है उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन कॉपर ऑक्साइड को मैं किसके साथ एक्सपोज कर दूं, कार्बन के साथ एक्सपोज करते हैं तो कॉपर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कॉपर को हमने कार्बन के साथ एक्सपोज करा है तो क्या बना, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन ठीक है।
बच्चों सर बट रिडक्शन का हो रहा है। हाँ जी, देखो जरा ध्यान से। CuO सर गलत है। गलत है? कहाँ गलत है जरा ये बताइए। सर कार्बन लेस रिएक्टिव है। हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? सर ये CO नहीं होना चाहिए CO2 की जगह। चलो हाइड्रोजन का कर रखा है, हाइड्रोजन वाला ले लेते हैं। कार्बन कॉपर ऑक्साइड को जब मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ तो कॉपर बन रहा है और वाटर बन रहा है भाई। तो ये रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट्स इट। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये 2 नंबर इतना सफिशिएंट है। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 14। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर क्वेश्चन 13 में एग्जांपल में हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर ले सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हुई बेटा? वैसे है रेडॉक्स रिएक्शन, पर है कैसे वो बताओ। सर H2 plus O2 forms आगे H2O। हाँ सर फिर H2 ने ऑक्सीजन गेन करी और ऑक्सीजन ने H2 गेन करा। इसमें बेटा इसमें ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का चक्कर होता है। जहां पर एक ही प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट तो एक बन रहा है ना आपके पास, तो ऐसे प्रोडक्ट के ऐसे रिएक्शन के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आता है, वो देखना होता है। तो इसलिए अभी आपको नहीं करना, आप जब 11th 12th में जाओगे तो आपको करनी होगी अभी। सर हमारी मैम ने बताया था कि हम ये ले सकते बताया है आपकी मैम ने? हैं। इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हुए बताया है? नहीं तो फिर बेटा आप लिख नहीं सकते हो, आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा कैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, देन आपको शो करनी है ये। वैसे नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? हाँ जी, अब गिव रीजन। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। पहला, सिल्वर क्लोराइड को जब मैं सनलाइट में डाल रहा हूं तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाता है ना, ड्यू टू फोटोलाइटिक decomposition of silver chloride it is decomposed into silver and chlorine and turns into ग्रे। तो ये अपना बन जाएगा ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर ऑन हीटिंग इज टर्न्स इनटू ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन लिख के दिखाना जरूरी है क्या? जब भी गिव रीजन का क्वेश्चन आता है तो बेटा आपको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इक्वेशन से आंसर दो। इक्वेशन से नहीं दोगे तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे बेटा। ओके। ब्राउन कलर्ड कॉपर पाउडर को जब भाई कॉपर पाउडर को हीट किया जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कॉपर ऑक्साइड बनता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड which is black in color। ठीक है ना? तो कॉपर पाउडर इज turned into black, that's it। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर और कंप्लीट मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है। एक मिनट,
तो आई होप आपको पूरा का पूरा मेरा समझ में आ गया होगा ये वाला पेपर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को दोबारा से करेंगे, एक एक क्वेश्चन विद प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताई है, आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट करेंगे। एंड जो भी तुम्हारी कमियां रही है चैप्टर 1 के अंदर और रिफ्लेक्शन के अंदर, उन कमियों को खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों मैं स्टार्ट करूंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, मतलब रिमेनिंग हाफ होगा, तो अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। अगर जिसको रिफ्लेक्शन समझ में नहीं आया है, अगर वो रिफ्रैक्शन अच्छे से कर लेगा तो रिफ्लेक्शन भी क्लियर हो जाएगा आपको। धान्या बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो? यस सर। सर मुझे ये पूछना था कि अगर 13th क्वेश्चन 3 मार्कर में आता तो हम उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी डेफिनेशन लिख मेंशन देना। कर, बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर मैंने अभी इस वाले में भी मेंशन कर दिया हो तो? नंबर नहीं कटेंगे, पर नंबर मिलेंगे भी नहीं एक्स्ट्रा। ओके सर। हाँ, तो 1 मिनट जरा अटेंडेंस ले लेता हूँ बच्चों। तो आई होप आप लोगों को अपनी गलतियां समझ में आ गई होगी कि तुम लोग क्या गलतियां कर रहे हो। तो अपनी गलतियों पे काम करो बच्चों। नेक्स्ट क्लास से पहले सारे के सारे बच्चे अपना ये सबमिट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर रिफ्रैक्शन स्टार्ट करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, घर पे रहो, सेफ रहो और स्वस्थ रहो। मिलते हैं बच्चों, बाय। सर एक थैंक यू सेकेंड। सर। सर आप मार्क्स कैसे देंगे? हाथों से। अरे नहीं वो तो ठीक है, नहीं अपलोड कैसे करोगे? वो तो देख लियो, अभी मैथ का रिजल्ट आ रहा है, दूसरे बच्चों का देख लियो कैसे कैसे अपलोड करना। सर हाँ जी अलीशा। सर मैंने आपको अपने स्कूल के असाइनमेंट दिया था, उसमें कुछ डाउट्स थे तो आप उसके आंसर बता दो। हाँ बताइए बेटा, क्वेश्चन बताइए मुझे आप। सर मैंने ग्रुप पे सेंड करा था, क्वेश्चन फिर सेंड कर दूं? चलो मैं आओ ग्रुप पे, फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। छोड़ो मैं क्लास तो भी एंड कर रहा हूँ, फिर ग्रुप पे आओ, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओके सर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। ओके बच्चों। थैंक यू।